Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदावर्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान और आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर पेश हुआ हूँ। अभी रिसेंटली आजकल की न्यूज़ है, एक बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड दौरा, ऑफिशियल दौरा क्राउन प्रिंस MBS का, सऊदी प्रिंस क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान को था, जिसको देखकर और जिसको लेकर पाकिस्तान में खूब लुटियाँ डाली जा रही थी। खूब ऐसी बातें हो रही थी जिनका कोई सर ना था ना कोई पैर था, लेकिन उसका मकसद उस सारी बातों का सिर्फ एक ही था कि पैसा आ रहा है। जहाँ तक जो पहले बात हुई थी उस हिसाब से 21 नवंबर को सऊदी प्रिंस क्राउन प्रिंस MBS ने पाकिस्तान का विज़िट करना था। अब विज़िट करना था, उसके साथ कई सारी चीज़ जुड़ी हुई थी। एक 4.5 बिलियन का पैकेज था पूरा, इन्वेस्टमेंट FDI के हिसाब से। उसके अलावा टेक्निकल पार्क के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, एक हॉस्पिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट थी और मेजरली आपका ग्वादर के अंदर रिफाइनरी के लिए इन्वेस्टमेंट थी, जिसके MOU वगैरह साइन होने थे। यहाँ काफ़ी तैयारियाँ थी, लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? MBS ने लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन कर दिया। अभी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में से पोस्टपोन ही कह रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी पोस्टपोन विदाउट एनी नोटिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसका रीज़न है देखिए, पहली बात तो पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि कोई उनके देश में क्यों आए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करते हैं कि क्यों आए। उससे पहले बात करते हैं कि MBS साहब के लिए बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो प्रिंस हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? तो देखिए, सऊदी अरेबिया का जो भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ है, वो आज तक सिर्फ एक ही बुनियाद पर टिका है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ रिलेशन है सऊदी अरेबिया की। वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो नेम से डेमोक्रेटिक है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तक कि जो भी खैरात सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को जाती है, वो उनके एस्टेब्लिशमेंट के जो जनरल मेजर फेजर जो भी हैं वहाँ जाके पाँव पड़ते हैं, वो वहाँ से भीख लेकर आते हैं और फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उनका रिलेशन सीधा एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब कहानी पाकिस्तान की ये है कि इन्होंने जो हाल कर रखा अपने देश का इस समय, एक तो मुग़ल आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब, जो एक टाइम पर गाड़ी चलाने को तैयार थे, गाड़ी चलाई भी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान की। आज वो आने वाले हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च अपना ऐलान कर रखा है। ऐसे हालात में जब पूरे देश का माहौल अफरा तफरी वाला है, ये अपना लॉन्ग मार्च लेकर अनारकी की सिचुएशन कर रखी है, क्योंकि उनका इमरान खान साहब का तो ये कहना है, या तो मैं हूँ या तो कोई नहीं है, मुझे वापस मुझे गद्दी दो। उसके लिए देश गड्ढे में जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं, लॉन्ग मार्च है। उधर से साथ ही साथ बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी ख़त्म होने को आ रही है, 28 नवंबर 27 नवंबर, शायद एग्जैक्टली डेट ध्यान नहीं आ रही मेरे को, तो उनको रिटायर होना है। अब ये तो भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान में कोई रिटायर होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाजवा साहब ने जैसे पहले अपने कुछ इंटरव्यूज़ में और पहले कुछ जगह पे जहाँ बात हुई, उन्होंने कहा था कि आई विल लिव ऑनरेबली ना, तो ठीक है। अब जहाँ पर ये वाला सिचुएशन हो रखा है कि मिलिट्री का, आर्मी का चीफ कौन बनेगा, देश का अगला PM कौन बनेगा, इलेक्शन कब होंगे, रोज़ लॉन्ग मार्च निकल रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, खाने को कुछ है नहीं, ठीक है, अफरा तफरी का माहौल है। पॉलिटिकल जमातें आपस में सिर्फ लड़ाई करने पे लगी हुई हैं और उनका कोई काम नहीं है। किसी एक पेज पे तो वो आते ही नहीं है कभी, है ना। वो जब भी एक पेज पे बैठे तो वो उसमें सबसे बड़ा हाथ इस्टेब्लिशमेंट का है, फ़ौज का। फ़ौज ने चाहा तो वो बैठे, फ़ौज ने चाहा अगर नहीं इंटरेस्ट लिया तो वो कभी नहीं बैठे। तो उन्होंने कोई, और ये बाकी इदारों का भी यही हाल है इनके। बाकी इदारे, जुडिशरी तो सिर्फ नाम की है, अंदर खाते सब कुछ फ़ौज ही चलाती है वहाँ पर। आपके टॉयलेट पेपर से लेकर जहाज़ तक सब फ़ौज ही बनाती है, हर एक के अपने अपने बिजनेसेस हैं वहाँ पर। तो बात हो रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान साहब की। मोहम्मद बिन सलमान साहब नहीं आ रहे, उनको अभी आकर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा थोड़ी बनना है। वो यहाँ पर वैसे ही पाकिस्तान में, देखिए, कोई बिजनेस माइंड के साथ तो आएगा नहीं, वो या तो खैरात देने आएगा या कुछ और अपने रिजाइम्स के या उनके अपने इंटरेस्ट होंगे।
तो MBS का ये था कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ सऊदी का बहुत अच्छा रिलेशन, तो वो चाहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए कंट्री के अंदर, लेकिन उसके हालात दूर दूर तक नहीं है। ये अपने और अंदर के खाते से ये भी उड़ती चिड़िया ने खबर दी है कि इंटरनली सीक्रेटली पाकिस्तान में इमरान खान को मैसेज पास ऑन किया गया था कि MBS के आने तक आप अपना लॉन्ग मार्च हॉल्ट कर लीजिए, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। तो खुदा न खास्ता कल को इमरान खान जब अगर मान लीजिए जीत के प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो जाना तो इसने भीख मांगने वहीं सऊदी अरेबिया ही है ना, तो क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ये याद नहीं रहेगा कि इसने मेरे साथ क्या किया था जब मेरे को आना था, मेरी इज्जत दांव पे रख कर इसने मेरे को कैंसिल करवाया है ना। तो ये सब रिकपर्शंस तो कोई सोचता नहीं है। लेकिन ठीक है, इमरान खान साहब, अभी इमरान खान साहब हैं, कोई नई स्टेटमेंट निकाल लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो आपका पीर बीबनी तो है ही, वो कोई मंत्र निकाल लेगी, कोई टोटका निकाल लेगी, है ना। बनील गाना के अंदर बैठ के कोई ना कोई मंत्र पढ़ के पर्दों के पीछे से जिन निकल के आएगा और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पाकिस्तान के बारे में जितनी बातें की जाएँ उतनी कम है। वैसे तो आज वो वर्ल्ड कप भी हार गए हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख और खुशी कुछ नहीं है। गेम गेम होता है, गेम में कोई भी हारता है कोई भी जीतता है, ठीक है। जो डिज़र्व करती थी टीम, जिसने अच्छा खेला वो जीती। तो इसमें किसी के ऊपर नुक्तातूनी करने या हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कहें कि पाकिस्तान की टीम इस लायक ही नहीं थी। वैसे दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो खैरात में मिली हुई चीज़ ज़्यादा देर चलती नहीं है, तो इनको नीदरलैंड का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इनको पाकिस्तान को फाइनल पहुंचने तक का रास्ता पहुंचाया। चलिए, ये तो रही वर्ल्ड टीम की बात। लेकिन जो पाकिस्तान की बात है, अभी देखिए छोटे मियाँ शाहबाज प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनके, है ना, ये गए थे इजिप्ट के दौरे पे। दोपहर को उनको भूख लगी तो कहा कि लंच तो मैं लंदन में ही करूँगा, तो ये लंदन पहुँच गए। लंदन पहुँच कर भी अगले दिन नोटिस भिजवा दिया मैसेज पे कि थोड़ी हरारत सी है शरीर में, मैं एक दिन और रुकूंगा। तो ये वहाँ रुक कर अब शायद आज पहुँच गए होंगे या कल ही पहुँच गए, पता नहीं, देखना पड़ेगा उनका भी हिसाब किताब। लेकिन इनका हाल ये है कि देखिए, आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गया ऑफिशियली इजिप्ट था, लंच करने इंग्लैंड पहुंच गया, वहाँ से भी एक दिन लेट वापस आया, वो भी ऐसे टाइम में जब देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इनके पंजाब प्रोविंस के अंदर इनका चीफ सेक्रेटरी तक नहीं है पिछले 5-6 महीने से। तो देश मतलब ब्यूरोक्रेसी में कोई जॉब लेने को तैयार नहीं है हायर ऑफिशियल की, कोई IG बनने को तैयार नहीं, कोई ब्यूरोक्रेट कोई अच्छी पोजीशन लेने को तैयार नहीं, क्योंकि पता है इस समय जो भी पड़ेगा गले में पड़ेगा, तो सभी इधर उधर भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी हाय तौबा मचा रखी है, और ऐसे हालात में आप उम्मीद करते हैं कि MBS जैसा इंसान आपके देश में आए। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, कोई रीज़न तो होना चाहिए। देखिए, ये हम मुसलमान तुम मुसलमान नहीं चलता हर जगह। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमेशा मफाद के ऊपर डिपेंड करती है। आप एक दूसरे से इंटरेस्ट क्या है वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, क्या वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, क्या एक दूसरे का फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, किसी एक का फ़ायदा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले केस में सिर्फ कहानी दूसरी है, वो जो भी है एक सिर्फ कटोरा है, कटोरा हाथ में लेके उन्होंने पहुंचना है, जिसके अंदर कोई पैंदी नहीं है, बेपैंदी का कटोरा है वो। आप उसमें जितना मर्जी डाल चाहिए, वो ब्लैक होल है, उसमें वो सिंक करता चला जाएगा। उसका रीज़न है सर, देखिए अभी ये चाइना से कुछ पैसे पकड़ के लिए आए, चाइना ने दिए होंगे अपनी किस टर्म्स पे दिए होंगे, क्या कंडीशन रही होंगी, कोई नहीं जानता, है ना। और वैसे भी चाइना में उनको बुलाया गया, वो विजिट नहीं था, वो उनको बुलाया गया ये देने के लिए कि CPEC में हमारे मज़दूरों तक को बुलेट प्रूफ कार दे दीजिए आप, ये तो आपकी औकात नहीं है कि आपके यहाँ हम पैसा लगाएं। वो फरमान जारी हुआ, वापस आए तो बुलेट प्रूफ कार में चाइनीज़ जो मज़दूर हैं वो बुलेट प्रूफ कार और फौज के साथ ट्रैवल करेंगे, सिक्योरिटी के साथ। तो ये तो कहानी है। चलिए, वहाँ से पैसा ले आए थे, लेकिन पैसा, देखिए पैसा किसी कंट्री, हर कंट्री लोन लेती है, और लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है टिल द टाइम इट्स फ्रूटफुल। आप लोन लीजिए, आप पब्लिक वेलफेयर के उसमें लगाइए पैसा, आप उससे कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको प्रॉफिट हो, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाइए, कुछ कीजिए, इंपोर्ट को रोकिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पैसा आते ही दुबई में प्लाजा बनते हैं और लंदन की प्रॉपर्टी महंगी हो जाती हैं, उसका वो शुरू से चलता आ रहा है। इनका कोई दिन ईमान नहीं है। अल्टीमेटली पाकिस्तान, उनको भी पता है आज है कल नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही अपना, अगर पाकिस्तान का वजूद तो पहले ही आधा ख़त्म कर चुके हैं ना। ये बांग्लादेश जब बना तो पाकिस्तान तो तब पाकिस्तान रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी उस नाम को ये ढो रहे हैं, चला रहे हैं, चलाने दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली अगर इन्होंने अपने अंदर नहीं झांका और ये फालतू के अपने किसी जो ख्याली पुलाव से बाहर नहीं निकले
कि हम गजनी हैं, हम ये हैं, हम फलाना है ढिमकाना है। अरे बाबा, अपने इंसान को नौकरी दो, रोटी दो, कपड़ा दो, गुर्बत से बाहर निकालो। इंडिया में भी बहुत गरीबी है भाई, बहुत गरीबी है, और वी आर फाइटिंग फॉर इट। हमारा जो रास्ता है वो सही है, और उसी का रीज़न है कि 14 तारीख कल है ना सर, तो नहीं आज ही है, सॉरी आज 14 है, तो आज MBS शायद इंडिया में होंगे, और वो वहाँ पर बहाने क्या बनाए जा रहे हैं कि G20 का वो आ रहा है, साउथ कोरिया जाना है। अरे सर, उसका कोई रिलेशन नहीं है पाकिस्तान का कैंसिल करने से। उनका सिर्फ एक ही बड़ा, सबसे बड़ा रीज़न है इमरान खान, बाजवा और आपकी करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो अनारकी इस समय फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी आके अपने उस दलदल के अंदर फंसना नहीं चाहेगा, कीचड़ के छींटे अपने दामन पे नहीं लगवाना चाहेगा। हर कोई इमरान खान की तरह थोड़ी है कि जिस दिन रशिया ने अटैक करना था यूक्रेन पे, वहाँ पहुँच गए भाई साहब और कह रहे थे व्हाट ए फैंटास्टिक डे टू कम, हो ना, वॉट एवर ही सेड, कुछ ऐसा ही कुछ बोला था, कुछ अजीब सा बोला था उन्होंने तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी हेयर, समथिंग लाइक कुछ बोला था। तो हर कोई इतना हिम्मत वाला नहीं है ना। इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब हैं, उनके सारे यूथ ब्रिगेड है उनके साथ, पूरा देश उनके साथ है। अब इस्लामाबाद जाम कर देंगे वापस से। देखिए, इमरान खान बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि पाकिस्तान की दुखती रग है इकनॉमी। वो लॉन्ग मार्च के जरिए बेसिकली देश की इकॉनमी को हर्ट कर रहे हैं। देश की इकॉनमी हर्ट होती है तो जो प्रेजेंट में सरकार या गवर्नमेंट बैठी होती है उसका इम्पैक्ट उस पर आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। अब होगा क्या, अल्टीमेटली अंदर के खाते में उनको बोला जाएगा कि इनको सेम ऑन बोर्ड लिया जाए इमरान खान को, और इलेक्शन किए जाएं। अगर इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और इमरान खान जीत गया तो ये सबको NRO देगा या तो या जेल में डालेगा, क्योंकि भाई गोलियों का हिसाब भी तो है ना सर, गोलियों का हिसाब लेना है। वो कौन जानता है, खुद लगवाई हैं या ISI ने मरवाई हैं या फ़ौज ने मरवाई हैं या शहबाज ने मरवाई हैं या वो जिसका नाम ले रहा है उसने मरवाई हैं, है ना, सलाउद्दीन राणा फलाना, जिसका मर्जी नाम है ना। अब गोलियां तो लगी हैं, अब उसका हिसाब भी लेना है। और देखिए कारनामे देखिए इमरान साहब के, अभी आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हुआ है आज की डेट में, लेकिन उसके आने से पहले ही उन्होंने से गद्दार करार दे चुके हैं या बिका हुआ बोल चुके हैं। क्योंकि कल की उनको अपनी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कोई ऐसा आर्मी चीफ लेकर आना चाहेगा जो उनके लिए सहूलियत प्रदान करे। तो बेसिक मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा करप्ट इंसान लाएंगे जो एक फेवर में किसी लिए काम करेगा। तो जब आर्मी चीफ ही आपका करप्ट होगा तो ये बहुत गहरी बात है ना। और ऐसा नहीं है जो बाकी कंट्रीज़ हैं या बाकी डिप्लोमेट्स हैं या बाकी लोग जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो स्पाई एजेंसीज़ हैं, है ना, बाकी कंट्रीज़ की, दे टेक ए नोट ऑफ इट। और फिर उससे और उसी का शायद ये रिकर्पशन है ना कि MBS नहीं आया आपकी कंट्री। अरे आपने, चलिए वो जो लोन मिलना था या रेफरल पे आपको तेल मिलना था वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन उसने आना था तो आपको खैरात में हॉस्पिटल दे रहा था, टेक्निकल पार्क बना के दे रहा था, है ना, रिफाइनरी खड़ी कर रहा था। अब वो तो गई ना गड्ढे में। अब कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ जब हो जाती है तभी होती है सर, उसके बाद फिर वो गोल गोल ही घूमती हैं। तो फिर आगे से फिर हालात कल को क्या होंगे क्या नहीं होंगे कौन जानता है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, सऊदी अरब आपके लिए पाइपलाइन ही डाल दे समुंदर से पूरी पाकिस्तान के लिए, वो भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो यही नज़र आ रहा है कि 4 नहीं 40 टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान के। और उसके लिए बाउंड्री खींचने की ज़रूरत नहीं, किसी को अटैक करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर लोगे आपस में ही एक दूसरे का सर फाड़ के। क्योंकि एजुकेशन नाम पे तो ज़ीरो रहे हो आप शुरू से, तो समझ तो है नहीं इतनी कि देश रहेगा तो आपकी पहचान रहेगी। जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन पाकिस्तान और कौन पाकिस्तानी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आपको डिग्रेड करूं, लेकिन सच्चाई का आईना तो यही ना। देखिए, आपको किसी से लड़ना भी है तो आपको खुद को मजबूत तो करना पड़ेगा ना। आप इंडिया से दुश्मनी करिए, आप हिंदू को, यहूदी को, सबको गालियाँ दीजिए, लेकिन उससे लड़ने लायक तो बनिए। उसका क्या फ़ायदा 5 वक्त की नमाज और चोरी का पैसा दुबई में और लंदन में, है ना। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जल्दी मिलते हैं।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.